Two-way trade between America and Russia has gone up by 20%. ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ज्यादा डाउन थी। ट्रम्प तो एसेंशियली एक किस्म से बिजनेसमैन है और डील मेकर है। दोनों नेता दोबारा मॉस्को में फिर मिलने वाले हैं। पुतिन ने किसी भी इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। पुतिन और ट्रम्प मिले तो इंडिया को क्या फायदा होगा, एक बड़ा क्वेश्चन है जिस पर सारे भारतवासियों की, खासकर उन लोगों की निगाहें हैं जिनका व्यापार काफी हद तक ठप हो गया है क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा लग गए हैं और जो सुनने में आ रहा है कि व्यापार में बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इसके अलावा तमाम चीजें हैं जो आज डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शॉर्टकट में फटाफट पूछते हैं सर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी नजर है कि जब भी मेट होता है ना तो पुतिन और ट्रम्प मिले, लेकिन इंडिया को इससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि इंडिया पे जो टैरिफ की वार ट्रम्प ने की है, यही कह के की है कि आप तेल खरीद रहे हैं रूस से और आप खुद रूस के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात हुई है जो इंडिया के फेवर में, पुतिन ने साफ तौर पे कहा कि जब से यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, जो टू-वे ट्रेड है बिटवीन अमेरिका एंड रशिया हैज गॉन अप बाय 20%। जी जी। यानी दूसरे लफ्जों में रशिया के साथ में खुद पुतिन बड़े पैमाने पर, ट्रम्प बड़े पैमाने पर ट्रेड कर रहे हैं जी। और ये बात जो नन अदर देन पुतिन ने खुद कहा है। इसको सुनने के बाद में ट्रम्प ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में वो हिंदुस्तान के ऊपर जो टैरिफ लगाएंगे इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे और दोबारा विचार करने का मकसद साफ तौर पे नजर आता है कि ये टैरिफ कम हो जाएंगे। तो सब कहीं जी क्योंकि हिंदुस्तान ने पहले भी कहा कि आप उनसे फर्टिलाइजर भी खरीदते हो, आप उनसे यूरेनियम भी खरीदते हो, बिल्कुल। आप प्लेटियम भी खरीदते हो। जी जी। लेकिन अभी पुतिन ने साफ तौर पे कह दिया कि आप हमसे अनेकों चीजें और भी खरीदते हो, जिससे हमारा टू-वे ट्रेड 20% बढ़ गया। बिल्कुल सर, एक बात और यहाँ पे आ रही है जो मीडिया में उछल के आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहना कि ट्रम्प ने एक जैसे कह दिया कि वो दोबारा विचार करेंगे जो टैरिफ लगाए। जो मीटिंग हुई है इन दोनों की, पूरे विश्व की नजरें थी और लोग आंखें गड़ाए बैठे थे कि दोनों नेता क्या बात करेंगे, लेकिन जो टोटलिटी में सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं ये बात बहुत प्रोमिनेंटली सामने आ रही है कि ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ज्यादा डाउन थी और पुतिन ने यहाँ बातचीत में पूरा अपना एक जो दबदबा कहते हैं वो कायम रखा। सब चीज से पता चल रहा था वहां पे। आपका क्या विचार है कि जो दोनों नेताओं की बातें ही, जिस सोच के साथ ट्रम्प ने पुतिन से मुलाकात की, उनको लग रहा था कि वो दबा लेंगे पुतिन को, ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ही हो गया। ये तो सबको मालूम था कि उल्टा ही होगा। अच्छा, पहले से ही। जहाँ तक पुतिन का तल्लुक है, पुतिन पावर में 25 साल रह चुके हैं, पुराने केजीबी एजेंट रह चुके हैं, केजीबी के चीफ रह चुके हैं और उनको ज़बरदस्त तजर्बा है, जिस माफी का तजर्बा ट्रम्प को नहीं है। ट्रम्प तो एसेंशियली एक किस्म से बिजनेसमैन है और डील मेकर है। जी जी। लेकिन उनको तो इंटरनेशनल रिलेशंस में उनकी जानकारी बहुत कम है, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर लाभ हुआ पुतिन को। साथ ही साथ पुतिन जब अमेरिका में आए, उस जब से उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तब से पुतिन जो है इंटरनेशनल पैरिया थे। वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनको शन कर दिया था। उनको दुनिया का सबसे बड़ा देश का प्रेसिडेंट खुद वेलकम कर रहा है, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे रहा है। जी जी। तीन बड़ी ताली मार रहे जी। हैं। उनके लिए इट वाज अ विक्ट्री ऑफ द अल्टीमेट वैरायटी। रशिया की मीडिया का कहना है कि उनको ड्रीम से भी ज्यादा वेलकम मिला जी। और उन्होंने इक्वल टर्म्स पे बातचीत की, एज अ पार्टनर एंड एज अ फ्रेंड एंड एन एब्सोल्यूट इक्वल पर्सन। जी जी सर, कौन सी जी सर, कौन सी ऐसी बातें थी सर, जैसे आपने कहा 3 बार क्लैप करी, रेड कार्पेट बिछाया, आप ऐसे एक्सपर्ट हैं सर, जब दो नेता मिलते हैं तो ऐसे एक्सपर्ट आपको क्या लगा कि जहां आपको लगा कि कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है थोड़ी इनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है और पुतिन बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, सब चीज अच्छा हो रहा है। देखो, जब पुतिन उधर लैंड किए, ट्रम्प ने उनको खुद रिसीव किया जी। दूसरा, नॉर्मली दोनों प्रेसिडेंट्स अपनी अपनी गाड़ी में चलते हैं। जी जी। इस पर ही ट्रम्प ने पुतिन को अपनी गाड़ी में आने के लिए निमंत्रित किया। बिल्कुल। पुतिन जम करके बैठ गए। जी। ये एक किस्म से प्रोटोकॉल के खिलाफ था। प्रोटोकॉल जी। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि एक किस्म से पुतिन शुरू से ही हामी हो गए। दूसरा, पत्रकारों ने उनसे दो तीन बड़े एम्बेरसिंग क्वेश्चन पूछे। उन्होंने कहा, व्हेन विल यू स्टॉप द किलिंग्स। पुतिन की शक्ल पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उसको क्वेश्चन को नज़रअंदाज किया, मुस्कुराए और कुछ जवाब नहीं दिया। फिर एक और सवाल उस पर पूछा जो बड़ा एम्बैरेसिंग था। वंस अगेन उन्होंने कम्प्लीटली डिसरिगार्ड किया। और जब दोनों नेताओं की बातचीत के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिए गए, तकरीबन 10 मिनट की पत्रकारों को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें से तकरीबन 6.5 से 7 मिनट पुतिन बोले। और पुतिन ने साफ तौर पे दर्शाया कि वास्तव में इस मीट में वो साफ तौर पे
ट्रम्प के ऊपर भारी ट्रम्प के पड़े। ऊपर भारी पड़ गए। ट्रम्प ने सिर्फ 2.5 से 3 मिनट जी। बातचीत की और वो बातचीत भी एक किस्म से डिफीटिस्ट बातचीत थी। उन्होंने कहा साथ में कि देयर इज बीन नो डील। वो साफ तौर पे चाहते थे कि किसी प्रकार का सीज़फायर हो, किसी प्रकार का सीज़फायर नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता पुतिन ने किसी भी इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज। सर एक और बात आ रही है सामने कि अब कहा जा रहा है कि दोनों नेता दोबारा जो महाशक्तियां हैं मॉस्को में फिर मिलने वाले हैं। तो सर डेफिनेटली कुछ अच्छा इंडिकेशंस आए तभी ये बात सामने आ रही है कि अब दोबारा मिलेंगे ये लोग। कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है। देखो जब मीडिया को एड्रेस कर रहे थे तो पुतिन ने साफ तौर पे कहा, मुझे साफ तौर पे नजर आता है कि ट्रम्प जो है बड़े एनर्जेटिक है, बड़े सिंसियर है और चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये युद्ध रोका जाए। सो उन्होंने ट्रम्प को प्रेस किया। जहाँ तक ट्रम्प का ताल्लुक था, ट्रम्प ने कहा कि ये वार्तालाप बहुत बढ़िया रही, बड़ी प्रोडक्टिव रही जी जी। और शायद हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे, जिसका जवाब उन्होंने अंग्रेजी में दिया चलते चलते, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। ओके जी जी। तो एक इशारा भर हो गया और ये लगा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ है। सर वापस अब हम आते हैं, हमने शुरुआत की थी जैसा कि आपने कहा कि ट्रम्प ने बोला है और जिस तरह से पुतिन ने भी एक स्टेटमेंट बड़ी बोल्डली दे दी कि 20% व्यापार बढ़ा है ट्रम्प के आने से, तो ये हिपोक्रेसी क्यों है, डिप्लोमेसी क्यों कर रहे हैं। भारत पे कब तक आपको लगता है कि ट्रम्प ने जैसे बोला, कब तक इसका एक कंक्लूजन जो है, एक स्टेटमेंट जो है व्हाइट हाउस से या ट्रम्प की तरफ से आएगी जो राहत देगी भारत को? ये ट्रम्प के अलावा कोई नहीं जानता। 25 अगस्त को अमेरिका के डेलीगेशन आनी थी बातचीत के लिए ट्रेड और टैरिफ को लेकर, उसको रद्द कर दिया गया जी। कोई फ्यूचर डेट का इंडिकेशन नहीं दिया और ट्रम्प ने कहा 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर वो बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है कल ही बोल दें, क्योंकि ट्रम्प को कोई नहीं Predict जानता, नहीं कर सकता। कोई जी, नहीं जी। जानता। उनके जो एडवाइजर्स हैं वो एडवाइजर्स ही तो सुनते नहीं। एडवाइजर्स तो साफ तौर पे कह रहे हैं हिंदुस्तान के रिश्ते नाते बिगड़ना जो है अमेरिका के हित में नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड के हित में नहीं है। जिस माफी बहन जी आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं अजीत डोवाल से, मुलाकात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से, मुलाकात कर रहे हैं जयशंकर से, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, चाहे वो एससीओ मीट में जाए। ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि हो सकता है कि रिच कंट्रीज है, रशिया, इंडिया, चाइना जो है वो ज्यादा नजदीक आ जी। रहे। सर बड़ा टॉपिक है और मैं को लगता है कि दोबारा जो नेक्स्ट बार जब हम आपसे मिलेंगे सर इसी टॉपिक पे बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबा चलेगा कि ट्रम्प ने जो जिस तरह से झटका दिया भारत को, ये झटका भारत के लिए कितना फायदेमंद है। नेक्स्ट बार सर आपसे यही बात करेंगे और आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।